हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, हमारी जो सीरीज है उसके पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जहां पर हमने बात करी थी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की बेसिक चीजें क्या होती हैं और ट्रेडिंग के कुछ जो बेसिक उसूल होते हैं, ट्रेडिंग के कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके बारे में बात करी थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि प्राइस क्यों मूव करता है। अब बहुत सारे लोग जो नए नए आए हैं ट्रेडिंग में या जो इवन जो एक्सपीरियंस भी हैं वो जनरली सोचते हैं कि जो प्राइस मूव करता है वो इसलिए मूव करता है क्योंकि एक टाइम पे आके एफआईआई सेल कर देते हैं या कहीं पर आके डीआईआई बाय कर लेते हैं या कोई न्यूज आ जाती है, किसी कंपनी की कोई अनाउंसमेंट हो जाती है, उसकी वजह से प्राइस मूव करता है। तो बात सही है, उससे भी प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम ये मानते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी न्यूज, सब कुछ चार्ट के अंदर पहले से है। तो जब हम ये चीज सोचेंगे कि प्राइस मूव क्यों करता है, तो उसमें हम केवल और केवल चार्ट के हिसाब से सोचेंगे। किसी भी तरीके की खबर, किसी भी तरीके की न्यूज, किसी भी तरीके की किसी एजेंसी की रिपोर्ट या आरबीआई, फेड वगैरह किसी की कोई रिपोर्ट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम केवल और केवल चार्ट को देखते हैं। तो प्राइस क्यों मूव करता है? प्राइस हमेशा मूव करता है एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये हम आगे देखेंगे चार्ट्स में कि जब आप चार्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर या नीचे, वो हमेशा एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जाता है। और जब मार्केट का वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, उसके बाद प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केट के जो हम आज देखेंगे। सबसे पहला है इम्बैलेंस। अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है, मार्केट उस प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और दूसरा होता है स्टॉप हंट, यानी कि स्टॉप लॉस को हंट करना। तो एक बार जब ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, वहां से प्राइस के घूमने के काफी चांसेस होते हैं। और कोई भी रैंडम मूवमेंट्स नहीं होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि आज प्राइस पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए बहुत तेजी से नीचे आया और उसके बाद पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। हर एक मूव का कोई ना कोई कारण होता है, उससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। लेकिन कभी कभी जब बहुत हाई वॉलेटिलिटी होती है तब ये वाली थ्योरी काम नहीं करेगी। जब जैसे बजट के टाइम पे या कुछ कुछ टाइम पे जब बहुत ज्यादा एक न्यूज इनफ्लो होता है और उस समय बहुत वाइल्ड मूवमेंट्स होती हैं, उस समय हमें इन जनरल इस कंसेप्ट को यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्बैलेंस के बारे में। तो जैसे मैं इम्बैलेंस के बारे में बता रहा था कि मार्केट हमेशा प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो देखिए, मार्केट जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम है। यानी मार्केट का काम ये होता है कि हर एक प्राइस पॉइंट पे रुक रुक के जाना। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस बनते हैं। तो इम्बैलेंसेस ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पर प्राइस ने एफिशिएंटली ट्रेड नहीं किया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बायर्स को मौका मिला हो, सेलर्स को मौका ही ना मिला हो। या ऐसे एरियाज होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स किसी को भी मौका ना मिला हो। तो हो सकता है आपने ये वाले एरियाज चार्ट में देखे हों। सबसे पहले टाइप का इम्बैलेंस है जो कि है गैप। गैप एक तरीके का इम्बैलेंस होता है जहां पर, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने राइज किया इस जगह तक और अगली कैंडल इतनी हाइट पे बनी। तो ये जो बीच का एरिया है, ये वाला जो बीच में जो एरिया है, वहां पर प्राइस ट्रेड ही नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए कोई बायर या कोई सेलर इस प्राइस पर बाय या सेल करना चाहता था, वो वाला प्राइस आया ही नहीं। तो ऐसी चीज को हम एक इम्बैलेंस बोलते हैं। हो सकता है आपने इसको अलग अलग तरीके से सुना हो कि गैप फिलिंग थ्योरी बोलते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि सारे गैप्स फिल होते हैं। तो ये भी एक मिथ है। सारे के सारे गैप्स फिल नहीं होते हैं। कई गैप्स हैं जो आप इवन निफ्टी के चार्ट में जाकर के देख सकते हैं, डेली चार्ट में आपको मिल जाएंगे। जो निफ्टी ने लोज लगाए थे 2020 में, उसके आसपास आपको कुछ गैप्स मिलेंगे जो आज तक फिल नहीं हुए और हो सकता है आगे कभी फिल ना हो। लेकिन ये गैप्स जो हैं, जब बनते हैं उसके बाद इनके फिल होने का चांस काफी होता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि प्राइस, अगर हम देख रहे हैं कि यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमें ये चेक करना चाहिए क्या ऊपर कोई गैप है या कोई इम्बैलेंस है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। दूसरे तरीके का इम्बैलेंस होता है शार्प इंपल्सिव मूव। जो शार्प इंपल्सिव मूव होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो सकते हैं।
तो जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बहुत ज़्यादा बड़ी बुलिश कैंडल और उसके बाद एक और छोटी-सी कैंडल। तो ये जो बड़ी कैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय हुआ है। यानी पूरे दिन में प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर गया है। तो अगर मान लीजिए ये वाला लेवल जो नीचे का लेवल है, मान लीजिए ये ₹100 है और ऊपर का लेवल ₹102 है। तो प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर बाय हुआ है, मतलब यहाँ पर सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो बीच के जो प्राइसेज़ हैं, यानी अगर ये ₹100 है, ये ₹102 है, तो बीच के प्राइसेज़ यानी कि ₹100.50 और ₹101 ₹101.50 ये सब आए ही नहीं प्राइस, मतलब सेलर्स के लिए प्राइस आए ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ बाइंग हुई और प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर निकल गया। तो जब प्राइस या बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक इम्पल्स मूव से ऊपर जाता है या गैप्स होते हैं, वो दोनों के दोनों इम्बैलेंसेस होते हैं और मार्केट कोशिश करती है किसी ना किसी तरीके से इन इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने का। तो पहला रीजन हो गया मार्केट के मूव करने का, वो है इम्बैलेंस। अब हम दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं। दूसरा रीजन है जो मार्केट का बहुत ही ज्यादा फेवरेट रीजन है मूव करने का, वो है स्टॉप लॉस हंट। तो स्टॉप लॉस हंट, अब ज्यादातर जब ट्रेडर्स जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो पर्टिकुलर एरिया ज्यादातर लोगों को पता होता है कि क्या होगा। अगर आप चार्ट देखेंगे आपको बहुत ऑब्वियस एरियाज दिख जाएंगे, जैसे कि कोई भी रिसेंट स्विंग लो होगा या कोई भी रिट्रेसमेंट हुई होगी उसका लो होगा। ये नॉर्मल बहुत ही ज्यादा टिपिकल एरियाज होते हैं जहां पर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मार्केट क्या कोशिश करती है? मार्केट कोशिश करती है एक बार आकर के रिटेलर्स का स्टॉप लॉस काट दें और उसके बाद मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। तो कई बार जब मार्केट मूव करती है उसका सिर्फ ये गोल होता है, प्राइस एक पॉइंट तक आएगा, वहां पर जहां पर सबके स्टॉप लॉस होंगे। ये हो सकता है आपने अपनी ट्रेडिंग में भी देखा होगा, प्राइस स्टॉप लॉस के एरिया तक आएगा और वहां पर सबका स्टॉप लॉस कट करके जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली जाना था उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। दूसरी चीज, जब इक्वल हाइज और इक्वल लोज बनते हैं मार्केट में, तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हाँ ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, इक्वल हाइज सपोर्ट और इक्वल हाइज रेजिस्टेंस और इक्वल लोज सपोर्ट। बात सही है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट जस्ट एक बार इक्वल हाइज के ऊपर एंड इक्वल लोज के नीचे जाने की कोशिश करती है। ये मार्केट के बहुत बढ़िया टारगेट्स होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक्सिस बैंक का चार्ट देख सकते हैं। अगर आप एक्सिस बैंक का चार्ट लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉल हुआ, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है, तो ये रीसेंट स्विंग लो है। ये रीसेंट स्विंग लो है, यानी कि अगर किसी ने भी इस रैली में स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो वो कहाँ लगाया होगा? वो यहाँ लगाया होगा, या जब यहाँ पर बाई किया होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा। आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जगह पर आकर के केवल स्टॉप लॉस कट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब ये वाला लो होगा आपका, अब जिसने भी बाय किया होगा उसका स्टॉप लॉस ये वाले लो के नीचे होगा। मार्केट इस लो के एक बार नीचे आ गई यहां पर, और अब जिसने बाय किया है उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, मार्केट इस लो के भी नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जहां पर ऑब्वियस जगहें होती हैं स्टॉप लॉस की, मार्केट उन उन जगहों पर जाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हैं गैप फिलिंग, यहां पर प्राइस इस जगह पर था, प्राइस नीचे खुला, इतना बड़ा गैप था बीच में, मार्केट एक चक्कर ऊपर आई और आकर के यहां पर इस गैप को फिल करके फिर नीचे चलेगी। तो मार्केट के मूव करने के केवल दो कारण होते हैं जो हम चार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहला स्टॉप लॉस हंटिंग और दूसरा होता है इम्बैलेंसेस। इन दोनों चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है मार्केट की मूवमेंट को देखने के लिए। तीसरा कंसेप्ट जो हम अगली वीडियो में जानेंगे वो है रिट्रेसमेंट के बारे में। रिट्रेसमेंट और इन दोनों चीजों को, इम्बैलेंस और स्टॉप लॉस हंटिंग को जब आप यूज करते हैं तो आप मार्केट की मूवमेंट को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।